तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो भाइयों और बहनों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल। कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरे साल मेहनत की हो, दिन रात एक कर दिया हो, और जब रिजल्ट आने वाला हो तभी सब कुछ एक झटके में खत्म हो जाए? पूरा गेम खेल लिया, लेवल अप कर लिया, एक्सपी कमा ली और अचानक सबक क्रैश। जो उसे वक्त फील आया, बस यही फील है इस कहानी की। ये कहानी है एक साधारण किसान की जिसका नाम था लेंचो। ना वो सुपर हीरो था, ना उसके पास कोई पावर थी। उसका एक ही सहारा था, उसका खेत। उसी से घर चलता था, उसी से खाना आता था, उसी से उम्मीदें जुड़ी थी। अब सीन इमेजिन करो, एक छोटा सा गांव, पहाड़ी के ऊपर एक घर और नीचे फैला हुआ खेत। लेंचो ने अपने खेत में मक्का बोया था। इस बार फसल देखकर उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी ना, वो सच्ची थी। उसे लग रहा था इस साल सब सही रहेगा, बस बारिश की जरूरत थी। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। लेंचो खुश हो गया। किसान के लिए बारिश मतलब जिंदगी। हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अब सब ठीक है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आता ही है। धीरे धीरे बारिश तेज हुई और अचानक वो बदल गई ओलावृष्टि में। आसमान से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई ऊपर से पत्थर बरसा रहा हो। कुछ ही मिनटों में पूरी फसल बर्बाद। जो खेत हरा था वो सफेद हो गया। लेकिन वो खुशी की सफेदी नहीं थी, वो तबाही थी। अब सोचो, जिस आदमी की साल भर की मेहनत एक घंटे में खत्म हो जाए, उसके दिल पर क्या बीतती होगी। गुस्सा आता है, रोना आता है, हार मानने का मन करता है। लेकिन लेंचो अलग था। उसने कहा, भगवान सब देख रहे हैं। यहीं से कहानी बनती है इंटरेस्टिंग। लेंचो ने फैसला किया कि वो भगवान को लेटर लिखेगा। हाँ, सीधा लेटर। उसने कागज उठाया और लिखा, भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मुझे 100 पैसों चाहिए, बस इतना सीधा, इतना साफ। उसने लिफाफे पर लिखा टू गॉड और डाल दिया पोस्ट ऑफिस में। अब सीन शिफ्ट होता है पोस्ट ऑफिस। पोस्टमास्टर ने जब वो लेटर देखा तो पहले मुस्कुराया, लेकिन जब उसने पढ़ा तो वो गंभीर हो गया। उसने पहली बार इतना सच्चा विश्वास देखा था। उसने सोचा, इस आदमी का भरोसा टूटना नहीं चाहिए। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठा किए। सबने थोड़ा थोड़ा दिया, लेकिन पूरे 100 पैसों नहीं जुट पाए। सिर्फ 70 पैसों इकट्ठा हुए। उन्होंने वो पैसे लिफाफे में रखे और नीचे साइन कर दिया, गॉड। अब सोचो, लेंचो को जब लेटर मिला होगा तो वो कितना खुश हुआ होगा। उसने तुरंत पैसे गिने, 1, 2, 3, और जब गिनती 70 पर रुकी तो उसका चेहरा बदल गया। यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। उसे भगवान पर शक नहीं हुआ। उसे पूरा यकीन था कि भगवान गलती नहीं कर सकते। तो फिर कमी कहाँ हुई? उसके हिसाब से पोस्ट ऑफिस वाले चोर थे। उसने दूसरा लेटर लिखा, भगवान, आपने सिर्फ 70 पैसों भेजे, बाकी 30 पैसों भेज दीजिए। लेकिन इस बार पोस्ट ऑफिस वालों के हाथ मत भेजना, ये लोग बेईमान हैं। अब यहीं छुपा है कहानी का असली मैसेज। जो लोग उसकी मदद कर रहे थे, उसी पर उसने शक कर लिया। उसका विश्वास पवित्र था, लेकिन सोच सीमित थी। कभी कभी भगवान सीधे आसमान से मदद नहीं भेजते, वो किसी इंसान को माध्यम बनाते हैं। लेकिन अगर हम पहचान ना पाए तो गलती किसकी? ये कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं है, ये हमारी भी कहानी है। जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम तुरंत किसी को दोष दे देते हैं, लेकिन रुककर सोचते नहीं कि शायद मदद आ चुकी थी, बस हमने पहचाना नहीं। तो भाई, ये था ए लेटर टू गॉड। एक सिंपल कहानी, लेकिन गहरा मैसेज। एग्जाम के लिए ही नहीं, लाइफ के लिए भी जरूरी। अगर आपको लगा कि आज कुछ सीखने को मिला तो समझो सेशन सफल रहा। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। तब तक याद रखो, विश्वास कभी मत छोड़ना।